वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो। रमीज भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। कल के मैच के हवाले से अगर थोड़ी बात करें तो ओबियसली हमने देखा कि पाकिस्तान ने विक्ट्री तो हासिल की, बट कई हमें मिस्टेक भी नज़र आई। अगर बॉलिंग कम्बिनेशन के हवाले से बात करें तो उसामा मीर की जगह मेरा ख्याल है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बनती थी। शादाब की भी बात हो रही थी कि वो भी रिकवर कर चुके हैं, बट लेगी जो होता है ओबियसली रन कंसीड तो करता है, बट वो फंसाता भी है, बॉल उसकी स्पिन भी करती है, विकेट लेने के भी चांसेस होते हैं। आप कैसे देखते हैं 4 पेसर के साथ जाना इस मैच में? नहीं, उनकी वो इतने ही हैं काबिल बॉलर, और वही वही बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं है ना। आपको पता चल जाता है कि वो कोई राशिद खान वो नहीं है, या कोई और अच्छे स्पिनर जो हैं इस वक्त जो खेल रहे हैं, जैम्पा फॉर एग्जांपल नहीं है वो। तो जैम्पा क्या है कि एक जगह पे आके और गेंद करते हैं और फिर हर परफॉर्मेंस से बेहतर हो रहे हैं। तो इस सोडी इतनी देर बेंच किया हुआ है आपने, एक सीधी पिच के ऊपर उनको खिला दिया। हालांकि ये पिच इनिशियल तौर के ऊपर गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, बट क्योंकि इस तरह से हमला हुआ कि इनके बस की बात नहीं थी। और कप्तानी के हिसाब से भी देखें, विलियमसन मैं समझता हूँ वहां पे ओवर नहीं देना चाहिए इस सोडी को। वो जो 20 रन पड़े हैं ना उनको, जिसमें फखर ने 2 छक्के मारे, बाबर ने 1 छक्का मारा ब्रेक से पहले, रेन ब्रेक से पहले, वही पाकिस्तान को मैच जिता गया। सो ये इतना बड़ा रिस्क उठा लिया एक ऐसे बॉलर के साथ जो कि आपका रेगुलर फीचर नहीं है। तो पाकिस्तान सेंट्रिक बेशक इन्होंने ये खिलाया हो या अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए खिलाया हो, बट ये बैकफायर करनी इस सऊदी, चले मान लिया आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो कोई मंतक बनती थी, मगर डिलीवरी एक्सिक्यूशन के हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। कल दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, और हमने देखा कि इंग्लैंड ऑफिशियली जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि उनकी टीम जो है वो हमें बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करती नजर आई, और बॉयज उनके अच्छी तरह से जेलिन नहीं हो सके। हमने देखा कि यकदम से वो कोलैप्स कर जाते थे, कभी किसी डिपार्टमेंट में अच्छा भी परफॉर्म करते थे। आप क्या समझते हैं कि क्या वो लोग वनडे कम खेलते रहे हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? आप इसकी बेसिक रीजन क्या समझते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान से उन्होंने मैच खेलना है और वो भी डू और डाई सिचुएशन का मैच है पाकिस्तान के लिए। मुझे तो लगता है कहीं फॉर्म में ना आ जाए वो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत ही फॉर्मिडेबल यूनिट था इंग्लैंड का, बट ये जो आखिरी मैच था ये तो हारी हुई टीम खेल रही थी। आपको पता चल रहा था कि इनका इंटरेस्ट नहीं है, और जब इंटरेस्ट नहीं होता है, जब आपको पता है कि आप की कैंपेन खत्म हो चुकी है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस होती है। आपका देखिए इंस्पायर्ड आपको अपने आप को करना पड़ता है, आपको पैशन के साथ वर्ल्ड कप में उतरना पड़ता है। और इन्होंने बहुत कोशिश की, रोक के भी खेले और जोर लगा के भी खेले और कॉम्बिनेशंस को भी बदला, मगर जब बस में नहीं है तो नहीं है। शायद टाइम आ गया इंग्लैंड के लिए भी कि अपने आप को ये रिवैम्प करें। और वही बात है कि ये कम खेले हैं ओडीआईज। एक अगर आप मुआवजना अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पिछले 3-4 सालों में भारत की टीम ओडीआईज खेली है, और इंग्लैंड ने जो पिछले 2015 से 2019 में वनडे खेले थे उसके हिसाब से तो आधे खेले हैं। तो वैसे भी वनडे क्रिकेट अब कम हो रही है, और फिर आपको मैचेस भी कम मिले हों, तो जिसकी वजह से फिर आपकी रनिंग इन भी ठीक नहीं होती है, और फिर इसी तरह के हादसे होते हैं। ये मैसिव खैर हादसा है इंग्लैंड के लिए। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फॉर्मर चैंपियंस इस परफॉर्मेंस देंगे, कि कोई एक प्लेयर भी क्लिक नहीं हुआ। मैंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस वैसे बाय द वे किसी की टीम की नहीं देखी कि कलेक्टिव सारी टीम बैठ जाए। अच्छा भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, इंग्लैंड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर के तौर पे इस वर्ल्ड कप में आए और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है। क्या लगता है क्या मिस्टेक हुई? जो मैंने पर्सनली देखा, जैसे रमीज भाई से हिना ने पूछा कि इन्होंने मैचेस काफ़ी कम खेले। दूसरा ये कि इनके जो मेन प्लेयर थे, आल दो कि ये 80-90% वही लड़के थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट थे, बट जो रेगुलर मेंबर थे इनकी टीम के, जिसमें जेसन रॉय, 2-4 हैरी ब्रोक जो अभी ओडीआई खेल रहे थे 1 साल से, उनको टीम का सम हाउ स्क्वाड का पार्ट हमें दिखते नज़र नहीं आए। और यही नज़र लगती है कि कहीं ना कहीं जो लड़के, जैसे जो रूट का देखे तो बहुत कम उन्होंने ओडीआई खेले, बेन स्टोक्स तो रिटायरमेंट के बाद वापस आए ओडीआई में, तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लगता है कम था, और जब जेलिन हुए बड़े इवेंट पे तो वो हो नहीं पाए। देखिए अर्ली ऑन कई टीमें ऐसी होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, दे बाउंस बैक। इंग्लैंड ऐसी इनकी नेचर नहीं है। ये कैंपेन शुरू करेंगे हाई, और इनको एक होप चाहिए होती है, बिलीव चाहिए होता है। बेन स्टोक्स अनफिट हो गए, ये उसकी तरफ देखते रहे। हैरी ब्रूक जो इनकी, मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर अगर एक बैट्समैन मर्ज होके आया तो हैरी ब्रूक है, उसको भी बाहर बैठा दिया। तो दे हैव नो आइडिया कि
कि मैच जीतना कैसे है। इनकी जो सीम बॉलिंग है वो इफेक्टिव नहीं रही। सैम जो है वो खासे रेगुलर मेंबर्स रहे T20 में, स्पेशली टेस्ट में भी। तो अब ये जो, क्योंकि वनडे हो नहीं रहे, तो ज़्यादातर जो टीमें हैं वो किस बेस के ऊपर टीमें बना रहे हैं, आपके टेस्ट प्लेयर्स और T20। उनका एक मिक्सचर आपको चाहिए। बिल्कुल। आप सारे टेस्ट प्लेयर भी नहीं खिला सकते और सारे आप T20 भी नहीं खिला सकते। जिसने ये गलती की है कि T20 के सारे प्लेयर्स को डाइवर्ट कर दें टू ODI, वो सबसे बड़ा डिजास्टर निकले। ऐसे ही है। और वो इस टूर्नामेंट में भी नहीं है। बिल्कुल। लाइक वेस्ट इंडीज, आपको अब अगर ODI में सरवाइव करना है या परफॉर्म करना है तो आपको रेगुलर टेस्ट क्रिकेट या 4-डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्योंकि जो 10 ओवर खेलना और 50 ओवर बैटिंग करना, वो T20 के जो बैटर्स हैं सिर्फ वो नहीं सरवाइव कर सकते। ऐसे ही। तो यही वो गलती कर गए। एक तो जो स्क्वाड था देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन बटलर है, बटलर को उन्होंने बिल्कुल प्लान किया हुआ सारी टीमों ने। चौथी 5वीं स्टंप के ऊपर आप बॉल बाहर निकालें या जाम्पा को लेकर आए, क्योंकि जाम्पा के अगेंस्ट उसका होमवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग उनके खिलाफ फ्लूक लग रहे हैं, वो ट्रैप करके सोच समझ के नोट्स लेके फिर वो टीमों से खेल रहे हैं। और क्योंकि जब आपका एक भी प्लेयर इन फॉर्म ना हो, जी, ऐसे होता है ना कि जैसे आपका एक ओपनर बहुत रन्स कर रहा है, ये मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा। 3 फेजेस में आपके बैटर्स फॉर्म में होंगे तो 350 रन्स बनेंगे। जी। 280, 250, 60 इस टूर्नामेंट में आपको कभी आपको जिता लगता नहीं ये सकते। जो बेसबॉल मॉडल ला के इन्होंने 2 टाइटल जीते, T20 का वर्ल्ड कप और ODI का, उसका तोड़ लोगों ने निकलवा लिया, तमाम टीमों ने उस पर वर्कआउट कर लिया और उसको प्लान को अब वो कामयाब नहीं होने दे रहे। देखिए उसमें आपको चाहे कुछ भी कोई आपका प्लान आपके अगेंस्ट करे, जैसे कल फखर था, ही वाज ऑन, ही वाज कॉन्फिडेंट। जी जी। तो आप 2 ही चीज़ें चलती हैं ना, या तो आप विलियमसन की तरह, जैसे पहले वो आया 1-2 मैचेस में उसने स्ट्रगल की, ही वांटेड टू मेक रन्स। कल जो वो खेला ही वाज एग्रेसिव, यस, उसने बॉल, देखो 2 चीज़ें मैंने तो फखर से हमने बहुत सीखा है। जब फखर को एक रोल दिया जाए कि फखर गो एंड स्मैश, तो वो सिर्फ एक तरह से सोचता है, वॉच द बॉल एंड ही स्मैक। और अभी उसने जो जब डाउट आएगा कि मैंने मारना है या मैंने रोकना है, तो बहुत सारे जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं ना, जैसे आप, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं, इन्होंने क्रिकेट खेली है, बॉल नजर आए, गो फॉर इट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फखर की थोड़ी सी बात मजीद आपसे करेंगे। स्टे विद अस। And we're right back after the break. You're watching World Cup Game उठा दो। आकिब सर, India won the toss and they decided to back press. ये हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे, हम चाहते थे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे। उसकी क्या वजह है? ये आप ही बता सकते हैं। ये आप बेहतर उसकी वजह ये हो सकती है कि एक हमारा ख्वाब है हम सेमीफाइनल में जाएं, और एक हमारी ख्वाहिश है कि इंडिया से ना खेलें, ना खेलना पड़े, तो वो ख्वाब तभी पूरा और हो सकता था दूसरा जब- ये है कि साउथ अफ्रीका जिस तरह पहले खेलते हुए 400 मारती है, तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं वो आज 400 इनको भी मार पड़े, इनको भी पड़े, खुद नहीं मारा उनसे मार पड़वाए। है ना। लेकिन सारे लोगों की ख्वाहिश यही होगी कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए तो इंडिया से खेले। तभी वो कड़ाकेदार मैच होगा, मजा तभी आएगा। ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको थोड़ा लेकिन ये है ignore कीजिए, कि लेकिन जो राइट डिसीजन यही है कि इंडिया के, आप साउथ अफ्रीका को क्यों दोगे ये चांस जी, कि आप उनको बैटिंग दें, वो 400 कर दें, जी, और क्यों नहीं आप पहले बैटिंग करो और जो उन्होंने 2 मैचेस में चेज किया है उनको उस जगह पे फंसाएं और मैच जीतें। कईयों ने गलतियां की और क्या असर हुआ उनका। जी। आई थिंक वाइज डिसीजन है, मैच को देख के, टीम को देख के, पिच को देख के फिर आप फैसला करें। जी ऐसे ही है। अच्छा कि भाई ऑब्वियसली एक तो ये भी है, दूसरा आज दोनों टीमें फिनिश चाहेंगी कि हम नंबर 1 स्पॉट पे करें, और दूसरा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली नंबर 1 है, तो आपके ख्याल में अभी प्लेइंग 11 भी आ जाएगी, कुछ चेंजिंग करेंगी या इसी
मोमेंटम जो इनको मिला हुआ उसी के साथ जाएंगे ये? देखिए शामी तो अभी 3 मैच खेले, वो तो नहीं थके होंगे। बाकी जो उनकी जो ऑप्शंस हैं उसमें ठाकुर है, ठाकुर आगे उनकी कैंपेन का हिस्सा तो नहीं होगा। जी। तो आई थिंक कि आप कोई भी मैच लाइट नहीं ले सकते। अगर आप 1 पे फिनिश कर रहे हैं तो आपको चौथी टीम मिलेगी। जी। एग्जैक्टली। तो नीचे आने की कोई कोशिश नहीं करेगा। बट आई थिंक कि आपने हर मैच जो है उसको जीतने के लिए खेलना है। वर्ल्ड कप का यही असूल है। तो आई थिंक कि वो जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा उनको किसी ने उस तरह से थकाया भी नहीं है इंडिया में। ऐसे ही। उन्होंने जल्दी जल्दी आउट भी किए हैं, बॉलर्स इंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक कि सेम टीम से ही जाएं जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जी बिल्कुल। रमीज भाई, अभी टॉस हो चुका है, इस हवाले से बात करने से पहले थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। इंग्लैंड की हमने जिस तरह बात की कि टोटल कोलैप्स नज़र आ रहा है हर डिपार्टमेंट में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले दोनों मैचेस हारे और काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस होना शुरू हुई कि ये स्पिन डिपार्टमेंट के साथ नहीं आए, बट 6 कंसेक्टिव मैच उन्होंने जीते और जिस तरह की पीक की है उन्होंने। और एडम जैम्पा जो है उन पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ कि जी इंडियन पिचेस पे ये बॉल इनका स्पिन नहीं होता, ग्रिप नहीं कर पा रहे। और अब हम देखें तो वो नंबर 1 बॉलर के तौर पे सामने आ चुके हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, कल भी मैन ऑफ द मैच रहे। कैसे देखते हैं उनकी टीम को और एडम जैम्पा को आप? देखिए वो उनका एक तो एक्शन अच्छा है, रिपीटेबल है, गेंद आगे करते हैं और चेंज ऑफ पेस है। कई दफा वो यॉर्कर लेग करते हैं और बैट्समैन जो है वो एंड में रीड करता है कि ये बाकी एक ज्यादा पेसी लेग स्पिन थी, ज्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते हैं। वो भी एक तरह से आप समझ लें पुअर मैन्स राशिद खान है। राशिद खान जो है और ज्यादा लीथल है और ज्यादा डिमांडिंग है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैम्पा जो है वो उनको आइडिया है बॉलिंग कैसे करते हैं और विकेटों में क्योंकि गेंद रखते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर आज के मैच की बात करें, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का मैच है और इंडिया को हमने देखा है दे आर अनबीटेबल, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल और दोनों टीम्स जो हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर हैं। आप क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका में वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया को आज बीट कर सके? देखें बेस्ट बैटिंग लाइनअप वर्सेस ऑल राउंड बेस्ट बॉलिंग अटैक है जो कि भारत का है। सो मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा और कई लोग तो कह रहे हैं ये ड्रेस रिहर्सल है फाइनल की। कंडीशंस जो हैं वो भारत को सूट करेंगी ईडन गार्डन में क्योंकि गेंद जो है वहां पे फंसता है। मुझे लगता है कि स्पिन के थ्रू वो हमला करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देखिए साउथ अफ्रीका इस फॉर्म में जब तक कि वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचते हैं तो तब तक इसी अंदाज से वो खेलेंगे। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है तो वो फिर सकम कर जाते हैं, फिर वो काबू में आ जाते हैं। सो बड़ा क्वेश्चन उनका उठेगा जब ये सेमीफाइनल का मैच खेलेंगे, मगर इस वक्त वो जो बैटिंग कर रहे हैं वो लाजवाब है। सो एक पहली दफा स्टर्न टेस्ट होगा भारत की एबिलिटी का। मुकाबला बहुत बड़ा है। विराट कोहली भी कस्प ऑफ ग्रेटनेस के हैं वनडे के हिसाब से, 1 सेंचुरी और तेंदुलकर को मिलेंगे वो मोस्ट ODI 100। सो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस मुकाबले में। मैं सिर्फ समझता हूं कि पहली दफा जो है वो भारत को कोई टीम टक्कर दे सकती है और अगर कोई दे सकती है वो साउथ अफ्रीका। जी आके भाई, अगर हम ये देखें तो दोनों टीम की कम्बिनेशन के हवाले से बात करें तो या टीम परफॉर्मेंस के हवाले से भी अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम हमें चेजिंग नज़र आ रहा है। नीदरलैंड की गेस्ट भी देखा, वो चोक कर गए, हमारे गेस्ट भी ऑलमोस्ट वो हार गए थे। अगर शायद वो अंपायर डिसीजन दे देता तो भारत के माइंड में ये भी कहीं ना कहीं है। अगर लेट्स सपोज आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका चेस करके ये मैच जीतते हैं तो जो एक उन पे समझना चाहिए, एक उनके बैक ऑफ द माइंड थॉट प्रोसेस होगा कि हम चेजर शायद उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये उनको सेमीफाइनल और फाइनल में कितनी फिर हेल्प कर सकती है? हाँ वो तो पता नहीं है, जब सेमीफाइनल आएगा तो पता चलेगा। जी क्योंकि जी ये अभी तक कितने 92 से हम ये देख रहे हैं। 92 में ये कुछ 27 साल बाद वर्ल्ड क्रिकेट में आए थे और जितना आज उनका इम्पैक्ट है तब भी उतना ही था। तो उन्होंने 27 साल बाहर रह के इंटरनेशनल क्रिकेट से तब भी वो क्वालिटी को मेंटेन रखा। अभी भी उनके ऊपर जो बार है कि आपने 4 कलर्ड प्लेयर्स खिलाने ही खिलाने। जी कप्तान जो है वो बूमा नहीं होना ही होना है, जो कि टीम में डिजर्व ही नहीं करता। उसके बावजूद देखे वो क्या आला टीम बनाती है। तो अगर इनके पास ये पॉलिटिक्स सारी चीजें ना हो तो आई थिंक जितना टैलेंट साउथ अफ्रीका के अंदर है तो दुनिया में किसी और जगह नजर नहीं आती। लेकिन वो एक जो माइंडसेट है, जो एक चीज बैठ चुकी है दिमाग के अंदर
जिसके लिए अभी पाकिस्तान भी परेशान है कि हाँ कहीं जी। सेमीफाइनल इंडिया से ना हो जाए। तो इनकी चीज़ें देखिए, दो तीन मिथ हैं जो अभी तक इंडिया पाकिस्तान नहीं टूटी। इनका भी अभी रह गया एक वीक, पता चल जाएगा कि ये जब आएगा डिसाइडर क्या करते तो उसमें लाइन के उस पार जाते हैं या उधर ही खड़े रहते हैं। और न्यूजीलैंड का कोई टाइटल जीत रहा है। न्यूजीलैंड जो अब उनकी जो डिक्लाइन शुरू हुई है वो सारे तितर बितर नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक ये तीन चीजें हो सकता है इनमें से कोई एक मिथ टूट जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली यही देखा है कि जैसे ही साउथ अफ्रीकन को आप अंडर प्रेशर करते हैं जी तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छा दे फखर डोंट नो के हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट फेज। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन सबसे अच्छे हैं इस काम, बिल्कुल ऐसे ही उनको जितना दबाओगे वो उतना बाउंस बैक। लास्ट बॉल तक फाइट भी करते कल, जैसे जैम्पा और स्टार्क की इनिंग देखी। अच्छा कि भाई फ़खर की हम बात कर रहे थे कि फ़खर ने जिस तरह परफॉर्म किया, प्रेशर मीडिया का भी, सोशल मीडिया भी, कई लेजेंड्स ने कहा कि उसकी नहीं जगह बनती, बट उसने सबको रॉन्ग प्रूव किया। कल बाबर के साथ उनकी एक छोटी सी चिट चैट थी जो कि पीसीबी ने रिलीज़ की। उसमें बाबर कहते कि मुझे पता था कि फ़खर अगर खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। इसने बेतहाशा विक्ट्रीज जिताई हैं पाकिस्तान के लिए, और फिर फ़खर उनके साथ बैठे थे। तो मैं उस टाइम उनकी बात सुनते हुए सोच रहा था, अगर आपको ये पता था कि ऐसा प्लेयर है, ये कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर ये इतनी एबिलिटीज कल गिना रहे थे, पोटेंशियल है, आप कह रहे हैं ये हमारा सबसे बड़ा मैच विनर है, रन रेट का भी कोई मसला नहीं फ़खर हो, तो भाई आप ही कैप्टन थे 5 मैचेस, किसने इनको बाहर बिठाया? Exactly. तो ये बाबर से जो लोगों को बता रहे हैं, तो बाबर को किसने बताना था, या बाबर किसको ये मैसेज दे रहे हैं? ये उसी बात का रिएक्शन था ये वीडियो बनाना कि मैच के बाद फखर को बिठा के ये बताना कि तू हमारा मैच विनर winner है। है। कब कहा? जब उसने वो काम कर कर दिया। जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल इसमें सही बात। हम तो इसके ऊपर बिलीव करते हैं। मैं तो 7 साल से उसको अपने साथ पीएसएल में भी देख रहा हूँ। इस तरह का जो टोटल, जहाँ ये हो ना कि सेकंड थॉट नहीं आनी, जब वो वन डायमेंशनल सोचता है तो फिर उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। ऐसे प्लेयर को डाउट मारता है। जब आप उसको आपके दिमाग में से खेलना शुरू कर देते हैं कि फकर गो लॉन्ग आउट नहीं होना, तो जब क्रिस गेल को अगर आप कह दो कि आपने आउट नहीं होना तो वो छक्के कैसे मारेगा? ये जो शॉट्स खेलता है ऑफ स्टंप के, छठी स्टंप से मिड विकेट पे छक्का मारना, जब आपके दिमाग में ये मैंने आउट नहीं होना तो वो लगेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपने एक प्लेयर को तो लाइसेंस टू किल देना है ना, कि आप जाओ यार, आपको आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? कोई नहीं है। आप अंदर जाओ और आप बॉल देखो और हिट आउट करो, तो फिर वो बेस्ट उसका निकलता है। ऐसे ही है। उस दिन अगर ये एक मैच के बाद उसको ना निकालते तो पाकिस्तान इस वक्त टॉप 2-3 में खड़ा होता। उसको बिल्कुल ऐसे ही। ये दुआएं ना करनी पड़ती कि हम जीते वो हारे। अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से ये आज जहां पहुंचे। बैटिंग में तो ये सीधा सीधा नजर आता है, ऐसे ही है। और बॉलिंग में ये नजर आता है कि इन्होंने इतना थका दिया अपने बॉलर्स को, और कोई बैकअप पिछले 1 साल से सोचा ही नहीं कि हमने एक वर्ल्ड कप को हिट करना है, हमारी ऑप्शंस क्या है, न्यू बॉल का बॉलर कौन है, बस ऐसे ही आ गए। इवन सहवाग का और मैं टेंडुलकर का भी मैसेज देख रहा था, उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि आखिर पाकिस्तानी थिंक टैंक में कौन लोग थे जो फ़खर को बाहर कर सकते हैं। लुक एट दैट टीम जिसमें फ़खर था है और जिसमें नहीं था, उसमें डिफरेंस देखें। और जो ये लोग बात करते हैं नहीं जी 11 लड़कों की टीम होती है, एक प्लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबको रिप्लाई है। 11 लोगों की आप करियर उठा लें, रीसेंट पास भी देख लें, जी 70-80 का मैच विनिंग भी देखें ना कि भाई और मैच इनमें विनिंग कौन है, अगर लेट से अगर फखर नहीं है तो जो कल फखर ने रोल प्ले किया वो कौन वो करेगा? कौन कर सकता है? कोई है ही नहीं जो कर सकता है। तो अगर आपके पास एक प्लेयर है तो आपने उसको निकाल दिया। बिल्कुल, जो इम्पैक्ट प्लेयर की और हम अभी बात तक- करते और हैं। मैच के बाद ये वीडियो बनाना, ये अपनी गलती को मानना है ऐसे या ही। अपनी गलती को छुपाना है। ये छुपाना है या एक तरफ क्या? हम हाईलाइट कर रहे थे, रोहित शर्मा ने अब तक वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में जी 20 छक्के लगाए, जी। फखर ने वो 3 मैचेस में लगा दिए। तो Exactly. अगर हमारे पास इस तरह का कंपेटिटर मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को बताना चाहता है कि दिस इज द स्किल, हाउ यू हैव टू प्ले, तो आप उसको बाहर बिठा के और फिर दोनों दुनिया से कह रहे हैं जी कि हमें तो टीम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, और कंपोजिशन ठीक जस्टिफाई कर भी रहे थे। किस तरह से कर रहे हैं कि देखिए
इमाम की 50 की एवरेज है, फखर को 10 मैच 8 मैच हो गए, स्कोर नहीं किया, तो नहीं किया तो नहीं किया। आपका बेस्ट चांस क्या है? और ये अगर तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा हो कहीं इंग्लैंड में हो रहा हो या साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, जहाँ पे बहुत मुश्किल क्रिकेट है और आप स्कोर बन रहे हैं 250-250, टेक्निकल बैटर्स चाहिए जी, तो भाई जहाँ पे 350-400 रन हो रहा जी। है, हाउ कैन यू प्ले विदाउट फखर? और एब्सोल्युटली। दूसरा इनकी जो बेस्ट हमने देखा 7 साल के इनके कैरियर में, जब बैट पे बॉल अच्छा आता है, कैरी अच्छा करता है, तो इनसे दुनिया में शायद कोई डेविस्टेटिंग किस्म का बैट्समैन नहीं है। देखिए हाँ, टीम जितने से हिटर्स थोड़ा होते हैं जहाँ जी। बॉल थोड़ा सीम करे या ग्रिप करे, ग्रिप वहाँ करने वाली पिच फंसते वहाँ हैं ये मारते हैं क्रॉस द श्रीलंका में जैसे था, जी। लाइन, ऊपर चढ़ जाती। मैं यही तो कहता हूँ कि इनको ये पता नहीं है कि कंडीशंस वाइज आप लोगों को जज करते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। श्रीलंका की परफॉर्मेंस को आप इस वर्ल्ड कप में बैगेज, ये सारी जितनी कैंपेन गलत हुई है ना, जी, ये आपने एक टूर्नामेंट को इस वर्ल्ड कप में मिक्स किया। बिल्कुल ये ऐसे ही। लोगों ने भी किया, क्योंकि वो सदमा पहला, बीच में गैप नहीं था, थोड़ा गैप होता तो सदमा कम हो जाता। लोगों ने भी एक मैच हारे शोर मचा दिया, वो मर गए, लुट गए, सब कुछ तबाह हो गया। और विद इन द जो आपकी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो एक माजी में हो गया उसको प्लेयर्स के दिमाग से निकालना, उनको मूविंग फॉरवर्ड आपने बताना है कि ये एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब हमने ये 9 मैचेस खेलने हैं। 9 मैचेस जब तक हो नहीं जाते हमने पास्ट में नहीं जाना। और यही वो वजह है जिससे आज तक अफ्रीका नहीं निकल सका, पाकिस्तान इंडिया से नहीं निकल सका, और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप कोई टाइटल नहीं जीत सकता। बिल्कुल आप ऐसे ही। सही यू कह हैव रहे टू हैं। स्टॉप थिंकिंग कि पीछे क्या हुआ था। बिल्कुल पास्ट के बारे में सोचना हमें बंद कर देना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। डॉक्टर फजल है हमारे से जो सवाल पूछ रहे हैं, सवात से, शांगला से। उनका सवाल दिखाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फजल बात कर रहा हूँ स्वात शांगला से। सऊद शकील की जगह मोहम्मद हारिस नहीं होने चाहिए मिडल ऑर्डर में, क्योंकि आखिरी ओवर में हमारे साथ इफ्तिखार के अलावा कोई अच्छा हिटर नहीं है। और क्या इन 2 मैचों में रिजवान और शाहीन आफरीदी अगर बाबर आजम की जगह कप्तानी कर दे तो बेहतर नहीं होगा? ओके। मौसूमाना और बड़ा क्लोज वाला मैच। पहला तो खैर मैं ही उसका आंसर दे देता हूँ कि वो हारिस आ नहीं सकता, वो रिजर्व में है, तो रिजर्व तो ऐसे आ नहीं सकता जब तक किसी को कोई इंजरी नहीं होगी, कंकशन वगैरह की जिस तरह बात हो रही, तो आईसीसी की अप्रूवल के साथ हो सकता है, वैसे नहीं आ Exactly, ऐसे सकता। नहीं हो दूसरा का आप दीजिएगा जी, कि क्या लगता है आपको कि वो कह रहे हैं कि बाबर की जगह शाहीन से, रिजवान से कप्तानी कराई जाए? देखिए ऐसे थोड़ी होता है। आपका कप्तान है, आपने उसको वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया है, वर्ल्ड कप के बाद आप सोच सकते हैं कि आप अगले वर्ल्ड कप तक आपका कौन कैप्टन हो सकता है। दूसरा ये जो बात इन्होंने की है जी कि सऊद शकील को निकाल दें या उसको डाल लें, देखिए ये चीज़ें विद इन स्पैन नहीं होती। सऊद शकील इज़ अ गुड टैलेंट, वो मिडिल ऑर्डर है, वो ओपनर है, वो भी- मिडिल हाँ ऑर्डर जी। है। ये समझते हैं कि कोई हिट मारता है तो उसको कहीं भी भेज कहीं दें। भेज जैसे दें, कई लोगों ने ये कहा फखर अगर ओपन पे नहीं चल रहा तो उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए। जी, काफी ये बात हुई। भाई कैसे ले आए? बिल्कुल। अब गेल को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिला दें जब स्पिन हो रही है, फील्ड खुली हुई है, जो हिटर है उसको क्या चाहिए? हिटर को चाहिए एक दायरा लगा हुआ है, सिर्फ 2 फील्डर वायर है, बिल्कुल। और उसके पास 4 से 10 ओवर कि कहीं से भी ऊपर से छक्का मार दे। बिल्कुल ऐसे जब आपके 4-5 फील्डर बाउंड्री पे लगे होते हैं तो फिर छक्का मारना आसान है या दायरे के अंदर छक्का आसान है? बिल्कुल ऐसे ही। और हमने ये गलती T20 में भी कर रहे हैं कि हम उसको फखर नीचे को कर रहे हैं। खिला रहे हैं, ये भी बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि 120 बॉले और हम उसको दे ही नहीं रहे। हाशिर है जी लाहौर से, उनका भी वीडियो मैसेज सुनते हैं। हाशिर नासिर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सर रमीज राजा और सर आकिब जवेद से है। इंडियन विकेटों पे सारी दुनिया के स्पिनर बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स विकेटें क्यों नहीं ले रहे हैं? शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है अभी तक का क्यूटेस्ट मैसेज है, इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता कोई। नहीं, बिल्कुल वेरी नहीं होता। क्यूट, थैंक यू हाशिर। आपका इसको तो मेरा बहुत ख्याल है हम cute इनवाइट सवाल है। करेंगे, आपसे मुलाकात इसको तो करवाएंगे। यार बिठाएं एक दिन। हाशिर को तो deserve हमारे स्टूडियो में आना चाहिए।
सारे बॉलर विकेटें ले रहे हैं, हमारे क्यों नहीं ले रहे? स्पिनर क्यों नहीं, खास तौर Spinner पे क्यों नहीं बच्चे का विकेटें था ले रहे हैं? सवाल। अब ये बच्चे को पता चल गया जो बात बच्चे को करते ये हैं ना। पता है, और बच्चे को ये भी पता होगा कि पाकिस्तानी बैटर्स को देखो तो लेफ्ट आर्म हाँ, रिस्ट स्पिनर लगा खिलाया तो लगा फंसा दो दे रहे। बस फिर। तो अब ये जब इतनी ऑब्वियस चीजें हो जाएं तो मतलब कि आपका होमवर्क जीरो है। आपको ये नहीं था पता कि कौन सा स्पिनर, अगर यही स्पिन बॉलिंग है तो फिर इब्रार को 1 साल से आप चांस देते, उसको एक्सपीरियंस देते। अगर उसामा को अगर आपने लाना था तो उसामा को पहले 50 ओवर 5-10 खिला के देख लेते। जी तो ये बगैर किसी रिसर्च के आप किधर जा रहे हैं, वहाँ क्या क्रिकेट होगी, जो आप पहले खेल रहे हैं वो क्या कंडीशंस थी, उसमें कौन से बॉलर्स चल सकते थे, यहाँ किस तरह की क्रिकेट होगी, 400-400 रन्स बनेंगे, किस तरह के बैटर्स चाहिए। हो सकता है जो अभी बात कर रहे हैं कि जी हारिस को, या मतलब क्या कि आपके पास मिडिल में कोई हिट मारने वाला बंदा ही बंदा ही नहीं, बिल्कुल। एग्जैक्टली। ठीक है, आपने नंबर पूरे किए हुए हैं, इसने खेलना है, इसने यहाँ खेलना है। तो आई थिंक अब इस वर्ल्ड कप के बाद ही कोई प्लानिंग हो सकती है। आई थिंक इट्स अ गुड लेसन लर्न कि जब तक आपने आपके ओपनर्स, मिडल और फिनिशर 3 जगहों के ऊपर आपके पावर हिटर्स नहीं होंगे, ऐसे ही आप ये 350-400 वाली गेम नहीं नहीं कर सकते, और फकर हर मैच में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो अकेला ही करता रहेगा। अच्छा, एक क्विकली मैं आपसे लास्टली जाना चाहूंगा स्पिन के हवाले से भी, जो बच्चे ने पूछा। अब 4 पेसर के साथ हमने देखा कि वो भी 1 डायमेंशनल किस्म का हमारा अटैक बन गया, रन काफ़ी हुए, उससे भी ज़्यादा हुए। तो क्या आपको लगता है कि उसामा मीर या शादाब में से किसी एक को दोबारा लाना चाहिए, किसी एक की जगह, ताकि थोड़ा सा वो वैरायटी तो रखें अपने बॉलिंग के अंदर? देखिए, अब आपने ये सोचना है कि आपका मैच है इंग्लैंड से। जी, अब इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो फंसते किधर हैं? स्पिन पे ज़्यादा फंसेंगे। तो आपने ये ऑप्शंस क्रिएट करनी। अब आपने ये नहीं सोचना कि इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, उसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा। जस्ट गो फॉर 2 स्पिन ऑप्शंस, वो टीम के अंदर लेकर आए। अगर शादाब अगर लग रहा है कि अनफिट है तो खेल नहीं सकता, तो फिर उसको रिप्लेस क्यों नहीं करा रहे? बिल्कुल। इब्रार ने उनको टेस्ट मैचेस में भी इंग्लैंड को मुसीबत ऐसे ही है। डाली हाँ थी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो उसको नहीं पिक कर रहे थे। और जो उनसे सबसे बेहतर उससे खेल रहा था हैरी ब्रुक, वो बाहर बैठा हुआ है। जी, आपने छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं कि किस तरह से अब डू एंड डाई मैच है। अब उसके ऊपर आपको चाहिए कि इब्रार को अंदर लेकर आए, इब्रार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच खिलाएं। और उसके अलावा आप अगर समझते हैं कि नवाज का तो कोई चांस नहीं है, नहीं, नवाज से तो हमें माफी तो फिर आप मांगनी उसामा चाहिए। हम नहीं रिस्क ले सकते। उसामा को डालें, इब्रार को डालें, जी। और आपकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इंग्लैंड को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड जो चांस क्रिएट हुआ है, अल्लाह करे कि हम उसमें सक्सेस हासिल करें। आके भाई आपका बहुत शुक्रिया, रमीज भाई Thank आपका you. बहुत शुक्रिया। अभी हम इजाज़त लेते हैं जी, मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला भारत में जारी है। आज 37वां मैच जो है वो 2 टॉप टीम्स इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। और इंडिया की अगर बात करें टीम की, तो अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है और 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ जो है ये पहले नंबर पर हैं। जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम की बात करें तो 7 में से 6 मैचेस जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। और आज हमें एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और जब हम इंडिया की टीम की बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की भी अगर बात की जाए तो उतना ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मैच अभी तक हारा है। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इरफान साहब इज़ ऑन हिज वे, आज वो थोड़े से लेट हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रमीज राजा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। और हमारे साथ आकिब जावेद साहब भी मौजूद है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ऑल गुड। All good. संडे में वैसे हैप्पी हैप्पी फील होती है और एनर्जी भी जो है ना वो रेस्टोर होती है, लेकिन हमारी उस तरह से रेस्टोर नहीं हो रही।
एक अच्छी चीज होती है कि ट्रैफिक नहीं होती है ना। वैसे आज आते ही आकिब सर ने कमेंट दिया कि संडे जो है ना रोज संडे होना चाहिए रोड्स के रोज ऊपर। संडे रोड्स की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल नहीं होती और सारा सुकून का माहौल होता है। वैसे मैं तो अब छुट्टी मिस करना शुरू हो गई हूँ कि संडे वाले दिन हमारी यूजुअल छुट्टी हुआ करती थी। जब तक वर्ल्ड कप है आई डोंट थिंक हमें रिलीफ लेकिन मिलेगा। एक अच्छी चीज है कि आप और कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि आपने रोज एक ही काम करना है और एक ही टाइम के ऊपर करना है। बिल्कुल। हम जी कल के मैच की थोड़ी सी पहले बात करेंगे, रमीज सर का कमेंट ले लेंगे। सर कल के अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम विक्ट्री थी हमारे। अगर हम बात करें बहुत अच्छा हमारी टीम ने परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां भी की और हमारे बॉलर्स जो है वो काफी रन्स लीक करते हैं। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स हैं और रेपुटेशन पे आप किसी को इतना लंबा नहीं खिला सकते हैं। और अगर आपके फ्रंट लाइन के बॉलर्स चले एक डे ऑफ या ऑफ डे कर सकते हैं, डे ऑफ तो शायद 2-3 के होने वाले हैं, बट ऑफ डे जो है ना वो ऐसे नहीं हो सकता कि इकट्ठा 3 का हो जाए या स्पिनर्स जो हैं वो गेम में ही ना हो। सो ये बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस चल रही है इस वर्ल्ड कप में और मुझे समझ नहीं आती है कि इसकी रियल वजह क्या है। क्या एटीट्यूड है या कुछ फिटनेस की वजह है? यॉर्कर नहीं लगते हैं, यॉर्कर ज्यादा करते नहीं है, उसका मतलब ये है कि शायद फिट नहीं है, क्योंकि यॉर्कर में बड़ा जोर लगता है। या तो आपको गेम प्लान आपका जो है वो और ज्यादा उसमें क्लैरिटी आनी है, उसकी एक्सिक्यूशन बहुत बेहतर होनी है। कोई कटर्स नहीं थे। हारिस रऊफ जो है वो 150 पे 4 बाउंसर ही कर दें अगर इस हाइट के, तो शायद वो बेहतर बॉलिंग कर दें, क्योंकि उस बॉल पे पुल मारनी जो है वो मुश्किल है, मगर इसके ऊपर भी ध्यान नहीं है। सो ये एक कलेक्टिव किस्म की जो एक नोज डाइव किया हुआ है फास्ट बॉलिंग और पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने, ये अलार्म बेल्स रिंग होने चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वर्ल्ड कप के बाद बैठ के और इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात होनी है कि किसको एक्चुअली जो है वो डिजर्व करता है खेलना और जो जिसकी फॉर्म नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, लेकिन जब हम प्लेयर डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमने देखा कि नसीम शाह जब आउट हुए और आउट ऑफ फॉर्म हुए तो हमारी पूरी बॉलिंग लाइन ही स्कैटर्ड हो गई। इसी तरह जब हम फखर जमान की बात करते हैं तो जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हमें जो अपनी बैटिंग लाइन है वो पूरी डिस्टर्ब नजर आई। कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और फ़खर को क्रेडिट जाता है। उसके साथ साथ जो है हम अगर जिक्र करें बाबर आजम का तो उनको भी इक्वली क्रेडिट जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी दोनों की पार्टनरशिप रही। क्या कहेंगे ओवरऑल आप कल हमारी बैटिंग के हवाले से? ये जो है पार्टनरशिप जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये हर दफा ऐसी पार्टनरशिप लगना बहुत मुश्किल काम है कि 25 ओवर में 200 कर दें। ये ऐसी डिमांड्स अपनी बैटिंग लाइनअप से करना बहुत ज्यादती है और बॉलर्स को फिर से सोचना है कि आपने अपना तो हिस्सा बांटना है ना इस परफॉर्मेंस में। ये नहीं हो सकता कि 400 भी खाए और फिर फखर जमान से आप कहें कि आप अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेलें। एक दफा नहीं, हर दफा खेलें। ये वन ऑफ तो हो सकता है, ये हर दफा नहीं पाकिस्तान कर सकते। और बाबर आजम बड़ी अकल के साथ खेले। देखिए ये जो क्रिकेट है ना, ये एक दिन हीरो दूसरा दिन जीरो, ये जिंदगी के बहुत करीब है ये गेम जो है। डिजर्व तो करता है पाकिस्तान ये मैच जीतना, इसमें कोई शक नहीं है। बारिश की वजह से जीते हैं जो भी कह लें, मगर ये हर रोज अगर आप इस तरह की डिमांड करेंगे कि अपने जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेलें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रोज जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतना ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। आकिब सर आपकी तरफ आएंगे। कल के अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और फिर कहीं ना कहीं लोग बारिश को भी क्रेडिट दे रहे हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे कि हमारे जो बॉलर्स की हम बात करते हैं तो रन्स बहुत ज़्यादा लीक भी करते हैं। अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने, लेकिन जब रन देने की बात आती है तो बहुत ज़्यादा रन्स लीक होते हैं। देखिए उसमें चीज़ें ये है कि आपने अगर आप ये बिलीव करते हो, सबको पता है कि हारिस रऊफ हो गया, वसीम जूनियर हो गए जी, स्पेशली इवन के हसन अली भी नोन एज मिडल एंड डेथ बॉलर जी, इनके पास शाहीन के अलावा कोई न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है नहीं। नसीम था वो इंजर्ड हो गया। और ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई कि जब ये आए हैं एशिया कप में और एशिया कप से वर्ल्ड कप में आए हैं तो ये सारे के सारे आपके बॉलर्स फटीग थे, क्योंकि उससे पहले 2.5 महीने गुजर गए श्रीलंका के अंदर। उसी चक्कर में नसीम शाह अनफिट भी हो गए।
ये एक चीज़ फोर्स ही करनी चाहिए कि आप सीरीज में भी सारे बॉलर्स यही खेल रहे हैं, यही बैटर्स खेल रहे हैं। अभी जो आगे हमें वर्ल्ड कप में ये फैसला करना पड़ा है कि कौन अब्दुल्ला खेलेगा, एग्जैक्टली या कौन खेलेगा, बैटर्स का भी फैसला हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कर रहे हैं, बॉलर्स की भी हम उनको फटीग लाए हैं और बीच में थोड़ा सा वो रिकवर हुए हैं, और फिर ये वर्ल्ड कप इतना लंबा है, इतने मैच पूरे साल में खेलती हैं टीमें ओडीआई, जितने आपको ये 1.5 महीने में खेलने पड़ गए हैं। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये एक सोच रहे थे कि वन ऑफ द टूर्नामेंट है, वहां जाएंगे काम चल जाएगा, हाँ जी। बट इसके लिए आपको स्पेशल प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इतना बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट की जो बात करते हैं, प्रॉपर तैयारी के साथ आना बहुत जरूरी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।